हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर हूँ आप लोगों के सामने में रीजनिंग का एक खूबसूरत सा टॉपिक लेकर के। और इस बार टॉपिक का नाम है कैलेंडर। फिर से वही सवाल कि सर पूछता किस एग्ज़ाम में है। सर पूछेगा आपसे रेलवे में और एसएससी में। अगेन इसका बैंक में कोई काम नहीं है, दूर दूर तक बैंक में इससे एक भी सवाल नहीं रहने वाला है। एक लंबे अरसे के बाद एसएससी और रेलवे में क्लॉक एंड कैलेंडर का कमबैक हुआ है और अच्छे खासे सवाल इससे पूछे जा रहे हैं। देखिए, कैलेंडर से सवाल क्या क्या हो सकता है। आपसे किसी भी एक डेफिनेट डेट विथ ईयर पे पूछ देगा कौन सा डे था। जो आता है ना कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इस टाइप का एक सवाल होगा। या फिर आपसे सवाल पूछेगा, एक डेट दे देगा, उसका डे भी दे देगा और उसके रेफरेंस में कोई और एक डेट पूछेगा। डेट दे दिया है, अब उसका डे पूछेगा। यह हुआ दूसरा सवाल। तीसरा टाइप क्या है फिर? सर रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर और भी बहुत तरह की वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है। आइए हम लोग इस पे अब छोटी छोटी बातों को पहले समझ लेते हैं, बेसिक समझ लेते हैं। बाकी बात जो आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो तो हम करवाएंगे ही, वो कहीं अछूता नहीं रहने वाला है। अच्छा, सबसे पहला सवाल है कि एक वीक में कितना दिन। अब तुम लोग बोलेगा भाई ये बच्चे वाली सवाल क्या पूछ रहे हो सर, हर कोई जानता है कि एक वीक में 7 दिन। बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ पर मेरा सेकंड क्वेश्चन है। मान लेते हैं कोई वीक ट्यूसडे को शुरू हुआ है, मंगलवार को। अब सवाल है कि जो वीक मंगलवार को शुरू हुआ है वो खत्म कब होगा। करो आंसर कमेंट में। 2 मिनट ले लो, 2 मिनट सॉरी 5 सेकंड ले लो, मार लो कमेंट। मार लिया कमेंट? आ गया समझ में? देखो, अगर कोई वीक मंगलवार को शुरू हुआ है तो ये जस्ट इससे एक दिन पहले ही खत्म होगा, दैट इज सोमवार को। मंडे को ये वीक कंप्लीट हो जाएगा। ना तो ट्यूसडे को होगा ना थर्सडे को होगा। जिस दिन शुरू हुआ है जस्ट उससे एक दिन पहले जाकर के ये कंप्लीट हो जाएगा, 7 दिन कंप्लीट। अगर इस पे बात करें, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, हो गया 7 दिन। 7 दिन का ही एक वीक है। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई वीक फ्राइडे को शुरू हुआ है, शुक्रवार। किस दिन खत्म होगा सर? सर फ्राइडे को। सर सैटरडे को? नहीं सर, नो फ्राइडे नो सैटरडे। किस दिन खत्म हुआ? थर्सडे को। चीजें क्लियर है यहां तक? चलिए दूसरा सवाल है, एक मंथ में कितना दिन? कितना दिन? मार लो कमेंट इस पे भी। आ गया सर? 30 दिन, कोई बोलेगा 31 दिन, कोई बोलेगा 28 दिन, कोई बोलेगा 29 दिन। सही बात है, 30 या 31 ये जनरल है और उसके बाद 28 और 29 एक्सेप्शनल है। यही है ना कि सर कभी फरवरी में 28 दिन होता है तो कभी 29 दिन होता है। चलो यहाँ से भी सवाल आएगा या पूछेंगे, हम पूछेंगे। वहाँ से जब बच्चे वाले सवाल नहीं देने वाले आपको। आपका लेवल थोड़ा हाई है सर, अब ये सब सवाल क्या ही देगा, कभी नहीं पूछते ये सब सवाल। अब सवाल है कि एक ईयर में कितना दिन? एक ईयर में कितना दिन? अब कुछ बच्चों का कमेंट आएगा सर 365, कुछ बोलेगा 366। जिसके पास बेसिक क्लियर है वो ये भी बताएंगे सर 365 नॉन लीप ईयर में एंड 366 डेज लीप ईयर में। सर आप जो ये लिखे है ना 29 फेब, ये लीप ईयर में ही होता है। नॉन लीप ईयर में 365 डेज होता है। सर आपके पास बेसिक है, अच्छी बात है, लेकिन हम या तो मेरा वीडियो हो या मेरा क्लास हो, हम इस तरह से करते हैं कोशिश कि जो कुछ भी नहीं जानता है
जो 0 सन्नाटा है, उसको भी मेरी बातें, मेरे क्लास समझ में आए, इसलिए हम हर छोटी चीज़ों पे बात करेंगे। अब हम लोग बात करने वाले लीप ईयर और नन लीप ईयर, आखिर पहचानेंगे कैसे, ठीक है। आइए बात करते हैं सबसे पहले नन लीप ईयर पे। सवाल है सर कि नन लीप ईयर में कितना दिन, तो सर नन लीप ईयर में 365 डेज। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद और हम इस पे कुछ कुछ और भी बातें बताएंगे। एग्जाम्पल है, मान लेते हैं 1973, 1987, 1998, 2003, 2019 एंड ETC। अब सर आप इतना चीज़ तो लिख दिए और आप बोलते हैं कि हम ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ाना चाहते हैं जैसे कि बच्चा जो 0 से वो भी समझे। हाँ सर हम बताएंगे, हम तो जस्ट एग्जांपल लिखे, अभी पहचानेंगे कैसे हम इसको कि नन लीप ईयर है। कुछ मत कीजिएगा सर, लास्ट का 2 डिजिट है ना, सपोज ये 73, इसको आप 4 से डिवाइड करो। अगर रिमाइंडर कुछ बच जाता है तो रिमाइंडर क्या बचेगा सर, या तो 1 या तो 2 या तो 3, यही 3 रिमाइंडर है। 4 तो रिमाइंडर हो नहीं सकते क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 बोलेगा तो 5 4 से डिवाइड हो करके रिमाइंडर 1 देगा, तो रिमाइंडर इन्हीं तीनों में इसको 1 बचेगा, यही है बात। अगर कुछ भी रिमाइंडर बच जाता है तो वो नन लीप ईयर है। चलो इसको चेक करते हैं। तो सर 4 1 जा 4 बचा, यहाँ 3, यहाँ 3 और 4 8 जा 2 32, कितना बचा सर 1। इसका मतलब ये नन लीप ईयर है। और एक ले लो सर 2019 वाला, एक बार देखिए ना सर, तो किसको डिवाइड देंगे हम, 19 को। जब 19 को 4 से डिवाइड दोगे तो 4 4 जा 16, कितना बचा सर, रिमाइंडर बच रहा है 3। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये नन लीप ईयर है। नन लीप ईयर में दिन कितना दिखाए हम, 365 डेज। अब एक काम करो, इस 365 डेज को 7 से डिवाइड दे देते हैं। तो 7 5 जा 35 एंड 7 2 जा 14, हियर रिमाइंडर 1, ठीक है। ये जो वीक आया ना सर, ये जो 52 है, ये आपका वीक दिखा रहा है कि 52 सप्ताह है, और ये जो दिखा रहा है ये ऑड डेज है। अब ये ऑड डेज क्या है ये तो आगे पता चलेगा। और हम जो जितना सारा क्वेश्चन कराएंगे, हर क्वेश्चन के लिए कुछ अलग ट्रिक नहीं, यही ऑड डेज थ्योरी से ही हम सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करने वाले हैं। तो हमें पता क्या चला, 365 डेज में मिल क्या रहा है मेरे पास, 52 वीक्स एंड 1 ऑड डे। अब एक चीज बताइए सर, अभी जस्ट हम क्या बात किए थे, अगर कोई वीक ट्यूसडे को शुरू हो रहा तो कब खत्म होगा, मंडे को। अगर मंडे को शुरू हो रहा है तब तो सर संडे को। सर अगर थर्सडे को शुरू हो रहा है तो सर वेडनेसडे को। चीजें क्लियर है, एक वीक कंप्लीट कर रहे हैं। अब एक चीज यहां बताओ कि यहाँ 52 वीक्स भी है, यहाँ 1 ऑड डेज भी है। हम ऐसा मान लेते हैं कि 1 जनवरी को अगर हम ले लें, ये एक रैंडम डे है, रैंडम डेट है, ठीक है। इसका कनेक्शन नहीं एस्टेब्लिश करने लगे सर कि कैलेंडर में तो 1 जनवरी 2013 कुछ और दिन था, आप कुछ और ले रहे हैं। हम जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, कि 1 जनवरी 2013 मंडे था, क्योंकि ये बीता हुआ ये था। सवाल ये है सर कि 31 दिसंबर, जिस दिन सब दुनिया अलग मूड में रहता है, वो दिन 31 दिसंबर 2013, जिस दिन आप डालते हैं स्टेटस न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होगा, आज के बाद जो मेरा नहीं हम उसका नहीं, उस रात की आप बातें कर रहे हैं। और जिनकी दुनिया अलग है उसको तो कर बात ही हम नहीं करेंगे। 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन था, दोनों था मैं। अब एक चीज ये बताओ सर, ये वीक मंडे को शुरू हो चुका, चूंकि 1 जनवरी का दिया हुआ है, मंडे को शुरू हुआ है, तो पहला जो वीक कंप्लीट होगा वो आपका संडे को कंप्लीट हो जाएगा।
एक वीक कंप्लीट कब होगा? संडे को। जब एक वीक संडे को कंप्लीट होगा सर, तो 52 का 52 वीक, जितना भी वीक से सारा का सारा संडे को कंप्लीट। चीजें क्लियर यहां पर? अब जब संडे को कंप्लीट हो जा रहा मेरा 52 वीक, अभी भी मेरे पास एक दिन बचा हुआ, तो सर संडे के बाद कौन सा दिन आएगा? तो सर मंडे। अच्छा, इसका मतलब ये भी होने वाला है मंडे। अच्छा, इसका फर्स्ट डे एंड लास्ट डे सेम है क्या? बोलेगा हाँ सर सेम तो है। तो क्या हम यहां पर एक चीज लिख ले, फॉर नॉन लीप ईयर लास्ट डे ऑफ द ईयर इक्वल टू फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। देखो शॉर्टकट में भागना उतना भी याद है कि लॉन्ग कट पड़ जाए। क्या लिखे हम कि लास्ट डे ऑफ द ईयर, लास्ट डे ऑफ द ईयर इक्वल टू क्या है? फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। किसके लिए? फॉर नॉन लीप ईयर। लीप ईयर में यह चीजें चेंज करने वाला है। अच्छा, यहां पर समझने वाली बात यह है कि सवाल आपको जो देने वाला है वो डेट सेम देगा, ईयर अलग अलग देगा। वो भी यही के कॉन्सेप्ट से हम बनाएंगे, यही के कॉन्सेप्ट से भी हम समझा देंगे उसको। चीजें क्लियर है? आइए अब बात करते हैं लीप ईयर पर। देखिए लीप ईयर क्या है फिर। लीप ईयर का सबसे पहले एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। 1964, 1972, 1996, इसके बाद लो 2000 भी दे देते हैं तुम लोगों का, 2008, 2020 ETC, ठीक है। देखो इसको लिखने में हम थोड़ा सा सोचे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको कुछ और भी बताना होगा, इसके लिए हम बोले लो 2000 भी दे दिए। अब इस पे क्या चेक करेंगे हम? सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को अगर आप डिवाइड करो 4 से और रिमाइंडर में आ जाए 0, मतलब कुछ भी ना बचे, तो वो ईयर कौन सा होगा? लीप ईयर। तो 4 1 जा 4, यहां बचा 2 एंड हियर इट इज रिमाइंडर क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। तो जब ये लास्ट का 2 डिजिट कट करके 0 हो जाए, या अब जब ये कट रहा है तो ये पूरा का पूरा डिविजिबल है, या 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ही बोलता है, ठीक है। इसका मतलब जो रिमाइंडर 0 है तो वो लीप ईयर है। आखिर इस पे मेरा मार्कर रोके क्यों, और क्यों इस पे हम तवज्जो दिए कि नहीं इसको रोके या बताए? देखो अगर सिर्फ इसकी बात करें ना तब तो सर ये डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट चेंज करता है, इसी के लिए रोके। अब 96 पे आते हैं पहले। अगर 96 को 4 से डिवाइड दे तो 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, रिमाइंडर 0। देखिए सर यहाँ पर कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, ये 2000 लीप ईयर है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हर 3 साल के बाद हर चौथा साल लीप ईयर होता है। ये तभी तक सुनने में अच्छा लगता है सर जब आप बच्चे थे। अब आप बड़े हो चुके हैं तो नॉलेज को भी बढ़ाइए। ये बहुत बड़ा मिथ है कि हर चौथे साल जो है ना वो लीप ईयर होता है, नहीं होता है। वहाँ पर कंसेप्ट कुछ और है। देखिए अगर ये लीप ईयर है, अगर उस थ्योरी से हम चले कि सर लास्ट का 2 डिजिट को दीजिए ना 4 से डिवाइड, तो 0 0 को 4 से डिवाइड देंगे, होगा सर 0 टाइम्स। ये लीप ईयर है, लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि ये लीप ईयर नहीं। यहीं पे कंसेप्ट छुपा हुआ है। क्या आखिर सर यहाँ पर भी तो 00 है, दे दीजिए 4 से डिवाइड, आ जाएगा 0 0, लीप ईयर हो जाएगा। नहीं सर, यहीं तो खेला है। जब लास्ट में सर 00 हो ना तो डिवाइड 4 से नहीं होता है, डिवाइड 400 से होता है। समझ में आ रहा है? अगर ये डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आया, अगर इसको हम काटे तो क्या आया? 5 टाइम्स डिविजिबल हुआ, मतलब
क्या ये 2 जीरो ये जीरो कट गया और बचा 20 को हम 4 से डिवाइड दिए, पूरा पूरी कट का मेरे पास रिमाइंडर 0। इसको थोड़ा सा काट के दिखाइए ना हमको, क्या ये कटेगा 4 से? 4 4 जा 16, रिमाइंडर बचा हुआ है सर 3। ये लीप ईयर नहीं है। कैलेंडर उठा लीजिए, गूगल आपके पास भी है, गूगल मेरे पास भी है, गूगल सबके पास, उठाइए और चेक कीजिए लीप ईयर में क्या, मतलब यहाँ पर फेब में 29 होना चाहिए। उठा करके इसका कैलेंडर चेक कर लीजिएगा, 29 नहीं, वहाँ फेब आपको दिखाएगा 28 का। यहाँ पे लीप ईयर का कंसेप्ट नहीं, लीप सेंचुरी का कंसेप्ट चलता है। ठीक है, आएंगे वहाँ तक आएंगे, हम पहले इधर की बातों को समझते हैं। देखो जब पढ़ रहे हम लोग लीप ईयर, तो लीप ईयर में कितना दिन बताएं सर? 366 डेज। वही जो वहाँ था ना 365 और यहाँ 366, वो डेट का जो एडजस्टमेंट है वो फेब में ही जाकर के, जिसका मंथ अभी चल रहा है सर, अगर इसको अगर हम वीक एंड ऑड डेज में डिवाइड कर ले तो क्या बचेगा आपके पास? 7 5 जा 35, here it is 1 6, 7 2 जा 14 and remainder is 2. तो 52 weeks and there are 2 odd days. तो वीक कितना आया मेरे पास सर? तो वीक आया सर 52 and how many odd days? तो सर 2 odd days। ठीक है, अब यहां पर उसी कंसेप्ट को समझते हैं जो कि नॉन लीप ईयर में समझे थे। अब हम मान लेते हैं इफ 1 जनवरी, सॉरी दिसंबर लिख दी है भगवान, 2012 थर्सडे था, तो सवाल ये है कि 31 दिसंबर 2012 कौन सा दिन था? अच्छा, 2012 मतलब 12 4 से डिविजिबल है, जब 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि ये लीप ईयर है, 366 डेज है यहाँ। अच्छा, अगर वीक थर्सडे को शुरू हुआ है, अगर थर्सडे को शुरू हुआ है तो हम कह लें कि सर जब ये थर्सडे को शुरू हुआ है तो ये वेंसडे को ख़त्म हो जाएगा। एकदम इनिशियल यहीं से हुआ है सर हमारा क्लास, तो हाँ सर वेडनेसडे को ख़त्म हो जाएगा। तो जब एक वीक कंप्लीट हो रहा है वेंसडे को, तो 52 जो वीक्स है वो भी वेंसडे को ही ख़त्म होता रहेगा। 2 ऑड डेज बचा हुआ है। अभी वीक कंप्लीट हुआ है सर, अभी पूरा साल नहीं कंप्लीट हुआ है, अभी भी 2 दिन बाकी है ना वहाँ? अच्छा, तो अब क्या करें सर? अभी 2 दिन बाकी है। अरे कुछ मत करो, वेंसडे तक पहुँच गए हो, वेंसडे इसके बाद थर्सडे इसके बाद फ्राइडे। सर ये फ्राइडे है, ये तो अब हमको समझ में आ गया आपका बात कि सर ये फ्राइडे। तो क्या यहाँ पर हम कंक्लूजन निकालें कि लास्ट डे इक्वल टू नेक्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर? यहां भी लिख देते लास्ट डे ऑफ द ईयर। लो क्या है, किसके लिए? तो सर लीप ईयर के लिए। जो लास्ट डे होगा ना सर, वो लास्ट डे कौन सा होगा? जो फर्स्ट डे था जस्ट उसका नेक्स्ट डे। यहाँ पर फर्स्ट डे क्या था? थर्सडे। थर्सडे के अगला दिन कौन सा होगा सर? तो सर फ्राइडे। आंसर आया फ्राइडे। तो वही कॉन्सेप्ट तो यहाँ लिखा हुआ सर, लास्ट डे ऑफ द ईयर इक्वल टू नेक्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। जो आपका साल का पहला दिन था जस्ट उसका नेक्स्ट वाला जो डे है ना, वही ईयर का लास्ट डे होगा। सर ये तो हम ईयर के साथ खेल रहे हैं, सेम में खेल रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट डे के साथ खेल रहे हैं। आपके साथ क्वेश्चन जो है ना इतना भी टफ नहीं है, वो कुछ लिबर्टी देता है, लेकिन हम जो है हम लिबर्टी नहीं देंगे आपको। हम चाहते हैं कि अगर क्वेश्चन अगर इस तरह से भी आपको पूछ लेना तो आप इजीली आंसर करके अपना सिलेक्शन लेकर के चले जाइए। आइए चलते हैं, अब और भी कुछ चीज़ें हैं आपको बताने के लिए, वो सब बातें करते हैं। देखिए बोर्ड पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? If 14th March 1989 was Tuesday, 14th March 1989
को मंगलवार था। क्वेश्चन का डेटा यही गिवन है। ये ट्यूसडे है या नहीं है हमको भी नहीं पता है, ठीक है, एग्जामिनर को भी नहीं पता है, इसी के लिए वो इफ लगा दिया है। लो मान लिया हमने, समझे। अरिजीत ही पढ़ा है सर रीजनिंग, और हम और आप तो खाली इसी तरह पढ़ रहे। एक्चुअल में वो रीजनिंग पढ़ा है, इसीलिए गाना इतना अच्छा लिखता है। इफ लगा दिया है, क्या लगाया है? इफ 14 मार्च 1989 वाज ट्यूसडे। और इसमें से कोई भी एक सवाल दे दिया है। सवाल में कॉमन क्या है? देखो, सब जगह 14 मार्च है, ठीक है, खाली ईयर चेंज है। अच्छा सर, अगर 14 मार्च को मान लेते हैं मेरा एक नया खतरनाक कैलेंडर हम इंट्रोड्यूस किए, अरे कुछ नहीं, मास्टर साहब का हैप्पी बर्थडे टू मी है, ठीक है, मान लेते हैं हम ऐसा कैलेंडर इंट्रोड्यूस किए कि 14 मार्च को ही नया साल शुरू होगा, ठीक है, तो सर उस साल खत्म कब होगा? 14 मार्च को। तो तुम लोग के हिसाब से 1 जनवरी को जो साल शुरू हुआ है वो 31 दिसंबर को नहीं खत्म हो करके 1 जनवरी को खत्म होगा। फिर समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? अगर 14 मार्च को शुरू हुआ है तो 13 मार्च को 1 साल कंप्लीट हो जाना है। चीजें क्लियर है कि सर हाँ 13 मार्च को मेरा ईयर जो है कंप्लीट हो जाएगा, तब ना जी हम अगला साल हैप्पी बर्थडे टू मी गाएंगे। हाँ, समझो बात को, ठीक है। अब देखो, अब वही कंसेप्ट तो पहले क्लियर करवा था, यहां पर तो रटंतु विद्या जैसा हम पढ़ा दे तुम पढ़ लो, मजा नहीं है। वो कंसेप्ट अगर समझ में आना तो ये चीजें कनेक्ट कर पाओगे और चीजों को जल्दी कैच कर पाओगे। अभी देखो, डे तो सेम है, बस ईयर का अंतर है। अच्छा, 89 और 90 दोनों नॉन लीप ईयर। अच्छा, नॉन लीप ईयर में और डेज कितना था सर? और 1। नॉन लीप ईयर में और डेज कितना? तो सर 1। और लीप ईयर में कितना? 2। और डेज चीजें क्लियर है? अच्छा, तो सर जब 89 से 90 गया है, इसका मतलब 365 डेज, यही है ना, नॉन लीप ईयर पे भाग रहा है। देखो, ये ट्यूसडे था, जस्ट ये फ्यूचर की बात कर रहा है। 89 से 90 इसके लिए तो फ्यूचर है, अरे हमारे लिए पास्ट है, तुम्हारे लिए पास्ट है, इसके लिए तो फ्यूचर है। कितना साल आगे बढ़ा है सर? तो 1 साल। तो देखो, जीवन का सत्य हम क्या बोले, यही है, यही क्वेश्चन, यही डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये सब आपसे पूछा हुआ है, ये डेटा गिवन है, इसी को बेस मानते हुए सारे सवाल को इस पे हम सॉल्व करेंगे। अच्छा सर, 89 दिया था, 90 पूछा है, 1 साल बढ़ा है और वो भी बढ़ा है नॉन लीप ईयर में। तो सर ट्यूसडे से 1 दिन आगे बढ़ जाओ, क्योंकि यहां पर नॉन लीप ईयर में बढ़ रहा है, नॉन लीप ईयर में 1 ही और डेज है। चीजें क्लियर है हम क्या बताना चाह रहे हैं? तो सर या तो 1 दिन आगे बढ़ जाओ या तो 6 दिन पीछे चले जाओ। 6 और 1 7। आखिर हम 7 पर ही क्यों बात कर रहे हैं? तो सर आप सर 7 पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 7 दिन में 1 सप्ताह, इतना तो अब हम समझ ही रहे हैं आपका बात को। हाँ, तो सर ये 1 दिन आगे बढ़ जाएगा। अगर ये ट्यूसडे है तो ये क्या होगा? जिनका इंग्लिश अच्छा हो उनके लिए वेंसडे, और जिसका इंग्लिश हमरे जैसा है उसके लिए वेडनेसडे। हाँ, खतरनाक। अच्छा, अब किस पे पूछा है सर? 91। अब इसको भूल जाइए, काम खत्म, आदमी खत्म, इस पे अब कोई हम बात नहीं करेंगे। मान लेते हैं को डेटा ये देखे, ये पूछ ले, तो ये आप थोड़े ना बीच में निकालिएगा सर, समय भी तो हमको बचाना है। सर 89 और 91 2 साल बीच में कोई लीप ईयर नहीं घुसा है, आगे बढ़ा है। तो सर इसको भी सर आप एक काम 2 दिन आगे बढ़ाइए। तो सर ट्यूसडे था, 2 दिन बाद क्या है सर? वेडनेसडे। सर यहाँ थर्सडे लिखिए आप, हम लिख दिए थर्सडे, हमको क्या है, थर्सडे ही तो होगा सर। अब ये देखो 89, ये देखो 94, 5 साल। कितना साल? तो सर 5 साल। अच्छा, 5 साल में एगो लीप ईयर घुसेगा,
हाँ सर, तो देखो 5 साल है ना जी, तो 5 साल में नॉन लीप ईयर कितना, 4, लीप ईयर 1। इतना जो बताएंगे इतना दिमाग मत लगाना, हम जस्ट एक बता दे रहे आपको। अच्छा, यहाँ पर सर ऑड डेज 1, तो यहाँ पर इंटू 1 कीजिए तो 4, यहाँ ऑड डेज 2, तो यहाँ 2 से इंटू कीजिए 4 2 6। इतना मत करना, क्या करोगे उस समझो। सर 5 साल आगे बढ़ा है और 5 साल में एक वो लीप ईयर घुसा हुआ है सर, तो 5 में तो एक एक होगा ही, यहां पर 1 में 2 है, एक 4 में तो एक एक ऑड डेज है ही, 1 में ना 2 ले आया हुआ है, तो क्या हम 2 को नहीं लिख सकते, 1 + 1 लिख सकते, तो 1 ले लिए तो बचा हुआ मेरे पास क्या है 1। तो वही हम समझा रहे हैं कि 5 साल में एक लीप ईयर घुसा हुआ है, तो 5 + 1 6। सर 6 दिन आगे बढ़ जाइए। अब देखो हम तो ठहरे नियायती कोड़िया टीचर, जितना फांकीबाजी करके तुमको पढ़ा सकते हो उतना पढ़ा देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं करेंगे। अब जो हम 6 दिन आगे बढ़ेंगे उतना दिन हम 1 दिन पीछे भाग जाएंगे, ट्यूसडे से 1 दिन पीछे मंडे। नहीं सर आप 6 दिन आगे बढ़िए। अच्छा ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 6 दिन हो गया। इसका यूज करेंगे हम लोग। चीजें क्लियर है? ये आगे बढ़ा है सर, फ्यूचर पे चला है, ठीक है। अरे इसके लिए फ्यूचर, हमारे लिए और तुम्हारे लिए फ्यूचर नहीं है जी। देखो अब क्या है, डेटा तो वही है कि सर 14 मार्च 1989 को मंगलवार था। अब पूछ रहा है सर 14 मार्च 1988 लीप ईयर है। आई एक्सेप्ट कि ये लीप ईयर है, लेकिन सर गाड़ी जो है ना कुछ यूं बढ़ रहा है। मार्च 1989 से इसको जाना है मार्च 1989, इसी में जाएगा। मार्च के बाद, मार्च से पहले आएगा फेब, और यूं करते करते जाएगा यहाँ तक। सर जो डेट चेंज रहता है या जो डेट बढ़ता है वो 29 फेब होता है, 29 फेब 1988 ये आएगा इसमें। तो सर पहले हमको ये डेट मिलेगा या ये डेट मिलेगा, जब हम मार्च 14 मार्च 1989 से अगर हम बैक जाएं, बैक यूं समझ लेते हैं, अगर हम काउंटिंग को 100 से शुरू करें और 1 तक जाना है, काउंटिंग को 100 से शुरू करके 1 तक जाना है, तो सर सवाल है कि पहले 57 मिलेगा हमको या 73। यहां जा रहे हैं ना सर, तो हमको कौन मिलेगा पहले 73, उसके बाद जाके हमको 57 मिलेगा। उसी तरह से सर यहां पर आइएगा ना, तो पहले मेरे को ये डेट मिल जाएगा यहां तक पहुंचने से पहले। इसका मतलब है सर कि ये जो डेट पहुंचा है ना सर, ये 365 डेज में ही गेम कर दिया है। 366 डेज का कोई फंक्शन ही नहीं बचा। ऑल्दो ये लीप ईयर है, हम अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को, लेकिन इन दोनों के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है ना सर, वो 365 डेज ही है, 366 डेज नहीं है। चीजें क्लियर है? अब जब 365 डेज है, इसका मतलब ये है कि ये नल लीप ईयर है, और अगर ये नल लीप ईयर है, अगर ये नल लीप ईयर है, तो यहां पर ऑड डेज सिर्फ 1 है। अब तो गाड़ी बैक गियर में जा रहा है, समझ रहे बात को? जब बैक गियर में जा रहा है तो अब इससे पीछे जाएंगे। कितना दिन पीछे जाएंगे सर? 1 साल पीछे गया है, 1 दिन पीछे चल जाइए, या तो फिर 6 दिन आगे आ जाइए। अगर हम ट्यूसडे से 1 दिन पीछे जाए तो क्या मिलेगा हमको? मंडे। पीछे जाने बोले हैं सर, और कोई बोलेगा नहीं सर हम आगे जाएंगे, तो ट्यूसडे से 6 दिन आगे चल जाओ, मंडे ही मिलेगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे आ गया, छठा दिन में मंडे। चीजें क्लियर है? चलो अब चलते 87। देखो 2 साल सर, 89 से 87 2 साल,
लेकिन अब लीप ईयर का जो ये वाला डेट है ना सर, मिलेगा। एक लीप ईयर भी घुसा हुआ है ना सर, तो ये वाला डेट तो हमको मिलेगा। 2 साल में एक लीप ईयर, मतलब 2 और 1 3 ऑड डेज है यहाँ पर, 3 ऑड डेज। तो या तो यहाँ से 3 दिन पीछे जाओ या 4 दिन आगे जाओ। तो मंगल का काउंट नहीं होता है सर, इसको छोड़ के ही हम गिन रहे हैं हर बार। इससे 4 दिन आगे जाओ तो क्या मिलेगा? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिन कि 3 दिन, 89, 87, 2 और 1 3 दिन, सॉरी हाँ बोले तो ठीक ही थे, फिर क्या गड़बड़ा है। हाँ 2 साल मतलब 3 दिन। तो ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कौन सा दिन होने वाला है सर? ये फ्राइडे। अब चलिए 89 से 89 कितना सर? 6 साल। अच्छा सर 6 साल में लीप ईयर के को गिरेगा सर? तो लीप ईयर 2 ठो गिरेगा। कौन कौन सा गिरेगा? 89 से जाएगा तो 88 भी एक लीप ईयर गिरेगा, और 83 से पहले 84 भी गिरेगा, 2 लीप ईयर गिरेगा। तो 6 में 2 लीप ईयर भी घुसा हुआ, तो 6 और 2 8 ऑड डेज। जैसे ही 7 से पार कर जाए ना सर, तो 7 से डिवाइड दे लो इसको। ये जो रिमाइंडर है अब ये आपके पास फाइनल है। एक ही ऑड डेज है, एक ही ऑड डेज है, और वो भी उल्टा जाएगा। मतलब इससे एक दिन पीछे, ट्यूसडे से एक दिन पीछे, तो सर मंडे। चीजें क्लियर है यहां तक? देखिए वीडियो चाहे तो हम इसके आगे भी कंटिन्यू कर सकते थे, बट हम करेंगे नहीं, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट पढ़ने का मजा है ना कि सर आप भी बोरिंग नहीं होंगे और चीज़ों को समझेंगे और बनाने में आपको भी आसानी होगा। ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग कैलेंडर के पार्ट 2 में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन को हिट करना भी ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।